Hi friends, I hope you are fit and fine. My name is अफसर खान and you are watching my channel. और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलेड की। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बैलेड वर्स की एक फॉर्म होती है, ज़्यादातर नैरेटिव होती है और म्यूज़िक के साथ गाई, सुनाई या परफॉर्म की जाती है। बैलेड वर्ड मेडिएवल फ्रेंच वर्ड बैलेडी या बैलेड से लिया गया है। इसका ओरिजिनल मीनिंग होता है डांस सॉन्ग। पॉपुलर म्यूजिक में बैलेड स्लो या रोमांटिक या सेंटिमेंटल सॉन्ग को सिग्निफाई करता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अगेन। बैलेड एक कविता होती है जो एक कहानी सुनाती है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। इसका स्टैंजा 4 लाइंस का होता है। बैलेड कोई एक तरह की नहीं होती बल्कि अनगिनत तरह की बैलेड होती हैं और इसमें जो राइम स्कीम और मीटर यूज़ होता है वो भी हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स का होता है। इस दुनिया में जो भी कल्चर मौजूद हैं वे सभी बैलेड प्रोड्यूस करते हैं। फिर भी जनरली शॉर्ट लिरिकल पोएम्स को बैलेड कहते हैं और इसकी स्टार्टिंग 13th सेंचुरी में हुई थी। इफ़ वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेड इन इंग्लिश लिटरेचर, देन बैलेड पोएम्स की सब फॉर्म्स में सबसे पुरानी फॉर्म मानी जाती है। आज के समय में भी बैलेड एक अच्छा तरीका है दो अलग अलग लिटरेरी फॉर्म्स को एक करने का। मीन्स ये नॉवल और प्ले दोनों की क्वालिटी रखती है। बैलेड में एक स्टोरी होती है जिसमें करेक्टर्स और प्लॉट लाइंस होती हैं और इसी सेम टाइम इसमें रिदम मीटर भी होता है। ये एक अच्छा वे रहा है हमेशा से स्टोरी टेलर्स के लिए अपनी स्टोरी को और अच्छा अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव बनाने में। माना जाता है कि बैलेड की स्टार्टिंग 14th सेंचुरी में हुई थी। बहुत से राइटर्स ने इसको अपने अपने हिसाब से लिखा था और इसी वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेड देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी इस बड़ी फील्ड को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि फोक बैलेड, लिरिकल बैलेड और मॉडर्न बैलेड। तो सबसे पहले बात करते हैं फोक बैलेड्स की। ये बैलेड ट्रेडिशनल बैलेड्स होती हैं जैसे टैमलिन, रॉबिन हुड, जो पहले रिटन फॉर्म में ना होकर ओरली एग्जिस्ट करती थी और बहुत बाद में इनको लिखा गया। ये सबसे पुरानी बैलेड है। ये लव और एडवेंचर की कहानियाँ सुनाती हैं। सेकंड टाइप्स ऑफ बैलेड आता है लिरिकल बैलेड। इनको लिटरेरी बैलेड्स भी कहते हैं। ये 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुई। लिरिकल बैलेड ओरल और म्यूजिकल ट्रेडिशन से अलग होती हैं। 18th और 20th सेंचुरी के फेमस राइटर्स थे कोलरिज, एडगर एलन पोए। इन पोएट्स ने बैलेड्स के सब्जेक्ट मैटर को इतना बढ़ा दिया कि उसके बाद बैलेड एवरीडे लाइफ के सब्जेक्ट पर भी लिखी जाने लगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैलेड आती है मॉडर्न बैलेड। मॉडर्न टाइम में बैलेड को कई अलग अलग पोएम्स और सॉन्ग को डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज़ किया गया। ऐसे ही पोएम्स और सॉन्ग्स में एक स्टोरी होती थी या स्टोरी होती है, लेकिन इसका मीटर कोई स्पेसिफिक नहीं होता, कोई रूल स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन इसकी वैल्यू लिटरेचर में ज़्यादा और म्यूज़िक में कम होती है। तो अगर हम बैलेड की राइम स्कीम की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें तो बैलेड की जो राइम स्कीम है वो इस तरह से होती है ABCB और इसमें एक रेफरेन होता है, मतलब एक ऐसी लाइन होती है जो बार बार रिपीट होती है, जैसे आज के टाइम में कोरस होता है। आई होप आप कोरस को जानते होंगे। आगे कुछ बैलेड के एग्जाम्पल्स पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है बारबरा एलन का। बारबरा एलन एक फोक बैलेड है जिसकी राइम स्कीम ट्रेडिशनल है, मतलब ABCB है। इसका ऑथर अननोन है क्योंकि ये ओरली जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ी है। लेट्स सी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पोएम। इन स्कारलेट टाउन वेयर आई वॉज बोर्न देयर वॉज अ फेयर मेड ड्वेलिंग मेड एवरी यूथ क्राई वेल अवे हर नेम वॉज बारबरा एलन। इसके बाद में आता है नाम लिरिकल बैलेड का। ये बैलेड है ला बैलेड एम सेंस मर्सी। जॉन कीट्स की ला बैलेड एम सेंस मर्सी एक बैलेड है जो परफेक्ट एग्जाम्पल है लिरिकल बैलेड का। लेट्स सी द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। ओ व्हाट कैन आई दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पीलीली लोइटरिंग द सेज हैज वीदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। नेक्स्ट बैलेड आती है फेमस बैलेड की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। तो ये सैमुअल टेलर कॉलेज ने लिखी थी। ये एक लॉन्ग लिरिकल बैलेड है। लेट्स सी द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। नेक्स्ट बैलेड आती है द बैलेड ऑफ रीडिंग गोल। ऑस्कर वाइल्ड की फेमस बैलेड जिसमें 6 लाइन का स्टैंजा है बजाय 4 लाइन के।
जिसकी राइम स्कीम है ABCBTB। And let's see the first stanza of this poem. And all men kill the ring they love. By all let this be heard. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword. नेक्स्ट बैलेड आती है एनाबेल ली। एडगर एलन पोए की बैलेड भी ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो नहीं करती। इसमें भी 4 लाइन स्टैंजा की बजाय इरेगुलर स्टैंजा होता है। लेट्स सी। आई वॉज अ चाइल्ड एंड शी वॉज अ चाइल्ड in this kingdom by the sea, but we loved with a love that was more than love. I and my Annabel Lee, with a love that the winged seraphs of heaven coveted her and me. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपकी मदद करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।